तो चलिए यहाँ पर हम 10वीं गणित में हैं। अध्याय 4 है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पर प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, इनकी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक तरफ से समझते हैं। यहाँ पर पहला वाला जो लिखा है उसको देखिए। ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है। अब हमारा जो पहला काम होता है कि जो यहाँ का नंबर होगा और यहाँ का नंबर होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 1 है और माइनस 10 है, ये हो गया माइनस 10। ठीक है। अब 2 के ऐसे टुकड़े करना है कि उसको घटाने पर 3 आए। जब ये माइनस में आता है तो घटाना पड़ता है। ठीक। तो हम ये देखेंगे कि ये 10 किस किस से कटता है। तो 1 और किस से कटेगा? 10 से। 10 में 1 घटाओगे तो क्या 3 आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये ठीक नहीं है। फिर 2 से देखते हैं तो 2 पंचे कितना हो गया? 10। लेकिन 5 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3। मतलब यही टुकड़ा हमको यहाँ पर लाना है। लेकिन यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या में माइनस रहेगा। ऐसी कंडीशन में जब घटाना होता है, एक में प्लस होता है, एक में क्या होता है? माइनस। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में क्या हो जाएगा? 2x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है। अब यहाँ अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, दोनों का इस तरह से। तो इसमें से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इतने से देखना है। तो दोनों में x है ना, तो x यहाँ से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 5। x हटा देना है। आगे के स्टेप में देख लेते हैं। तो ये प्लस है, अब ये 2 है, ये 10 है, तो दोनों 2 से कट जाएंगे। तो 2 हम निकाल लेंगे बाहर, ये 2 बाहर लिख दिया। अब इसको काटना है तो 2 से काटोगे तो 2 तो बाहर निकल गया ना, एक ही बचेगा x। और इसको 2 से काटोगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 5 बार में, ये बराबर हो गया 0। इसके बाद अगले हिस्से में आते हैं। यहाँ पर x माइनस 5 और x माइनस 5 इसको बाहर निकाल लेंगे ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ये बाहर निकालिए। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। अब यहाँ इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसका ये गुणनखंड निकल आया। अब हम इसका जो है इसके x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू के लिए इसके हम 2 भाग कर लेते हैं। एक कोष्टक को इधर लिखना है x माइनस 5 और इक्वल टू कर लेना है 0। इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरह से इस दूसरे कोष्टक को इधर करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। पक्षांतर कर लोगे तो x बराबर कितना हो गया? माइनस 2 हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। और आंसर में हम क्या देख रहे हैं कि x का मान कितना आया? 5 और माइनस 2। आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हो, माइनस 2 और 5 भी लिख सकते हो। ठीक। तो इस तरह से इसको हल करना है। आपको मेन यहाँ पर समझना जरूरी है कि इसको ब्रेक कैसे करना है, तोड़ना कैसे है। अब चलिए इसका जो है दूसरा वाला प्रश्न भी यहीं पर देख लेते हैं। सभी आसान है, बस आपको समझना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। तो देखते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा प्रश्न आप समझ लीजिए। ये है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो ये दूसरे प्रश्न को लिख रहा हूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या करूँ पहले बताओ तो? किसका किसका मल्टीप्लाई है ना? ये 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? माइनस 6 से होगा। साइन सहित करना है। तो ये 2 कर दिया इंटू माइनस 6 कर दिया, कितना हो गया? माइनस 12। अब ये बीच का जब हम तोड़ निकालेंगे तो जुड़ेगा कि घटेगा? उसको देखो, लास्ट में माइनस में आ गया माने क्या होगा? घटेगा। तो अब हम इस 12 को काटेंगे। पहले 1 से काटते हैं तो 12 बार में जाएगा। तो क्या 12 में 1 घटाऊंगा तो x आएगा? नहीं आएगा। तो फिर उसको 2 से काट के देखो, 2 छक्का 12 हो गया। 6 में 2 घटाओगे तो क्या x आएगा? नहीं आएगा। फिर 3 से काट के देखो तो 3 चौको 12। अब यदि 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब सोचना है किस में प्लस लगाएं किस में माइनस, क्योंकि घटाने के लिए जरूरी होता है कि दोनों का चिन्ह अलग अलग हो। तो यहाँ प्लस लगा है तो बड़ी संख्या में प्लस लगाना है। तो 4 और 3 लिखना है, लेकिन एक में प्लस रहेगा, एक में माइनस। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया। ये 4 लिखा ना, ये वाला 4 से मतलब है। और माइनस क्या लिख दिया? 3x और यहाँ पर माइनस 6 इक्वल टू 0।
इस तरह से इसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद यहाँ पर देखोगे कि ये और ये जो हैं पेयर बन गए हैं। अब इस पेयर में से देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन हो सकती है। तो आप देखो दोनों में x है, x छोटा है तो ये निकल आएगा और ये दोनों 2 से कट जाएंगे। तो मुझे 2 भी निकालना पड़ेगा और x भी निकालना पड़ेगा। इतना निकालने के बाद देखो आप 2 तो निकाल लिए हो, x भी निकाल लिए हो, तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस यहाँ पर जो है ये 4 है तो 2 तो निकला, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और साथ में x को तो बाहर कर लिए हैं। इसी तरह से यहाँ से -3 हम बाहर कर लेंगे तो तब क्या बचेगा, तो 3 ये x हो गया और ये माइनस है 6, तो कितनी बार कटेगा 2 बार। लेकिन आपको ध्यान रखना है यदि यहाँ माइनस आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों में x+2 और x+2 आ गया है, इसको हम बाहर कर लेंगे x+2 और ये हो गया 2x - 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। इस तरह से 2 ब्रैकेट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर हम 20 से डिवाइड कर लेंगे, एक ब्रैकेट को यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0, ये x+2 इक्वल टू 0 हो गया। इसका हम पक्षांतर कर लेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। इस तरह से फिर यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। आंसर हम क्या देख रहे हैं कि x का मान कितना आया -2 और कितना आया 3/2। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इधर का ये फैक्टराइजेशन जो हम ये नंबर का करते हैं उसको भी करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा याद रहेगा, बेसिक चीज़ सीखोगे तो ये कभी भूलेगा नहीं, तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ना। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा है यार, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या हो गया 0। और जैसे रूट आ जाता है आप घबरा जाते हो, तो घबराना नहीं है, जो तरीका है वही अपनाना है। इसका और इसका हमको क्या करना पड़ता है गुणा, तो हम कर देते हैं यार। यहाँ पर ये रफ का काम है जो मैं कर रहा हूँ ना, ठीक। तो हमारे पास क्या है √2 है, ये शुरू में √2 है और गुणा किससे करना है, गुणे 5√2। भला कितना आ जाएगा बताओ तो 10 आ जाएगा ना। ये 5 हुआ और √2 का 2 बन जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया। ये प्लस में आया कि माइनस में, इसका वैल्यू प्लस में आया। जब प्लस में आया माने हम इसको ऐसे जोड़ें बीच को टुकड़े करके कि 7x भी आ जाए। तो एक काम करते हैं 10 का टुकड़ा करते हैं, तो 1 से यदि भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10, जोड़ोगे तो क्या आएगा 11 आ जाएगा। लेकिन मुझे कितना चाहिए 7, फिर हम 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ पर अब हम ऐसा लिख देते हैं, इसका टुकड़ा बनाते हैं √2x²। रूट को ध्यान रखना है, संख्या भर में लगाना है, x तक ना जाए। अब ये 7 है, जो इस 7 को हम 2 और 5 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस क्या हो जाएगा 5x, और प्लस यहाँ पर जो अब बाकी ये लिखा है 5√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से आपको बीच का टर्म तोड़ना है। अब बात होती है कि इसमें कॉमन निकलना है। क्या निकल सकता है इसमें कॉमन, x भर निकलेगा, √2x निकलेगा। तो हम उसको उस तरह से बना लें कि वो उस तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर देख लेना है, मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ। √2x² है प्लस ये 2 है, तो इस 2 को आप 2 बार लिख सकते हो। जैसे √2 और √2 मिलकर 2 होता है ना, तो मैं इस 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2, और लास्ट में क्या है x प्लस ये इधर कुछ नहीं बदलना है 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। नहीं, एक जैसे कोष्टक आना चाहिए ना, मेन ये है। अब यहाँ अगले स्टेप में देखोगे कि ये हमारा इतना एक जोड़ा बन गया, इतना एक जोड़ा बन गया। इनमें से देखना है कि कौन सी चीज़ निकल सकती है। तो दोनों में x देख रहे हो, दोनों में √2 देख रहे हो, तो यहाँ से √2x बाहर निकलेगा, तो √2 तो निकल गया, बचेगा क्या x। तो यहाँ x बचा, प्लस इसमें कितने √2 हैं 2 हैं, एक तो मैं बाहर लिख दिया, तो हाँ एक रहेगा, प्लस √2 लिख दिया, x तो बाहर लिख चुके हैं। इस तरह से ये बचेगा और यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब इसमें से देखो दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है जो निकल सकता है 5। तो जब 5 बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा x, यहाँ से 5 निकल गया तो √2 है इक्वल टू 0 आ गया। जरूरी ये है कि ये कोष्टक एक जैसे दिखने चाहिए, दोनों तरफ से ऐसा कॉमन निकालो कि एक जैसे दिखना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पर अगले स्टेप में मैं इस कोष्टक को यहाँ से हटाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस √2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0, ऐसे बन जाएगा। इसमें √2x बचा प्लस 5 बचा, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक कोष्टक के बराबर भी 0 लिखना है, तो यहाँ पर x प्लस √2 बराबर कितना हो गया 0, और यहाँ से √2 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -√2, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लेते हैं, √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो √2x इक्वल टू हो गया -5, इसका पक्षांतर कर देंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/√2। इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर लिख दोगे। आंसर हमको क्या मिला, x का मान -√2 मिला और -5/√2 मिल गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। तो घबराना नहीं है, आराम से स्टेप वाइज करना है। मैं कई बार देखता हूँ कि आप लिखते हो तो लगातार लिखते जाते हो। जो आपकी कॉपी होती है उसमें 2 लाइन के बीच में लिखो, फिर 1 लाइन छोड़ो, फिर लिखो, फिर ऐसे एक लाइन छोड़ के लिखो, तो साफ सुथरा दिखेगा। अब हम चौथे नंबर वाले क्वेश्चन में हैं और उसको देख लेते हैं कि उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है चौथा, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। इसको देख लेते हैं, तो क्या लिखा है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब जो बटे का होता है वहीं झंझट चालू हो जाती है, यहाँ भी दिमाग खराब हो जाता है, यहाँ बटे का कैसे आ गया। तो बटे का हटाने का तरीका ये है कि जो बटे में हो उसी संख्या का गुणा कर देना है सभी में, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 8 का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा ये 16x²। इसमें भी 8 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 8x। इसमें भी 8 का गुणा करना है, तो 1/8 हमारे पास है, गुणे 8 करेंगे तो ये कट जाएगा ऐसे। मतलब जब हम उसमें बटे वाले में वही आता है, बदलना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ गया। अब यहाँ पर वही तरीका अपनाना है। यहाँ पर लिख दोगे 8 का क्या कर दियो हो गुणा करने पर, वहाँ बताना पड़ेगा कि ये समीकरण लाए हो तो कैसे लाए हो, ठीक। इसलिए यहाँ पर ऐसा कर दिए। अब यहाँ से बगल में वही तरीका है, इस नंबर का जो x² के साथ है और जो ये कांस्टेंट नंबर है, अचर पद है, इनका गुणा करना है। तो ये कितना है 16 है, ये +1 है। तो यहाँ पर 16 का गुणा किससे करूँगा 1 से, तो ये हो जाएगा 16 एकम 16। अब यदि 1 से भाग करेंगे तो ये 16 बार जाएगा। अब बताओ इसका चिन्ह देख के बताना है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। प्लस में जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 16 एक जोड़ोगे तो क्या होगा 17। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपके दिमाग में आ जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ बीच में क्या लाना है 8, ऐसा सोचना है। तो 2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा 8 बार जाएगा, 2 8 16, लेकिन 8 और 2 को जोड़ूंगा तो 10 आएगा। मुझे क्या चाहिए 8। फिर मैं यहाँ 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटता हूँ तो 4 चौको 16, और 4 और 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा 16x² और 8x को क्या लिख सकते हो -4x और प्लस क्या हो गया 1। ये 8 का यहाँ से पा लिया ना 4x, ठीक। अब फिर से इसका जोड़ा बनाओगे, इसका जोड़ा बनाओगे, यहाँ बराबर अभी 0 लिखेंगे ही। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों किससे कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं 4 से, और x भी है तो x से। तो यहाँ ये 4 से भाग करोगे 16 में कितनी बार जाएगा 4 बार। एक x निकाले तो x बचेगा, यहाँ -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनमें से क्या निकलेगा। तो कुछ नहीं कट रहा तो 1 तो निकल ही सकता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4x। और मैं बताया जब भी यहाँ पर माइनस हो और आप ब्रैकेट लगाते हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या है 0। और वैसे भी ये कोष्टक में माइनस आ गया तो उसमें भी आना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये और ये देखते हैं, अब दोनों में है तो यहाँ पर लिख देंगे 4x - 1 और इसमें भी लिख देंगे क्या 4x - 1 और बराबर ये क्या हो गया 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 4x - 1 बराबर 0 और ये हो गया 4x - 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या -1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 4, और यहाँ भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ गया x का
वो कितना आया, x बराबर 1/4 और दूसरा मान भी 1/4 आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम चलते हैं, इसका 5वां नंबर का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। सारे प्रश्नों को गुणनखंड विधि से हल करना है और कोई ज़रूरी नहीं कि जो किताब में दिए हैं वहीं, जहाँ भी पीछे सवाल आप किए हो, समीकरण बनाए हो, उनको भी हल कर करके देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर ये 5वां नंबर हो गया 100x² माइनस 20x और प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, ये टर्म का 100 का गुणा किससे करोगे, 1 से। यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो 100 गुणे कितना हो गया, 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 100। अब 100 को ऐसा गुणा करके देखना है कि उनका जोड़ कितना आ जाए, 20। ये प्लस में आए तो जोड़ 20 होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे सोच सकते हो कि 1 में 100 का गुणा करेंगे तो 100 बार जाएगा, तो 100 1 जोड़ेंगे। थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ। 1 से भाग करोगे तो 100 बार, जोड़ोगे तो 101 हो जाएगा। 2 से करोगे तो 50 बार, ये 52 हो जाएगा। 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से करोगे तो 25 4 29 हो जाएगा। 5 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 बार, 25 आ जाएगा। फिर 6 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 10 10 दाहम कितना हो गया, 100। 10 10 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमको तो यही चाहिए। ठीक है, बस इसमें चिन्ह कहे का लगेगा, माइनस का लगेगा जोड़ते समय। तो ये क्या हो जाएगा, 100x² माइनस 10x और माइनस 10x 20x को इस तरह से टुकड़े हो जाएंगे। पहला काम बीच वाले पद को ही तोड़ना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर +1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ से पेयर बनाओगे, यहाँ से भी पेयर बनाओगे। तो यहाँ देख लेते हैं, ये 10 है, 10 से दोनों कट जाएंगे ना। हाँ, तो 10 हो गया, x बाहर निकल आया। तो 100 में 10 का भाग करोगे 10 आएगा। x² है, एक x निकालोगे तो x बचेगा। इसके बाद यहाँ -1 है, तो यहाँ -10x है, तो एक बार में जाएगा। फिर ये माइनस है, इसमें से तो कुछ निकलेगा नहीं, मतलब एक निकल सकता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और ये हुआ 10x, ये प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। जब भी कोष्टक के बाहर चिन्ह माइनस का हो, अंदर का चिन्ह बदलेगा। तो -1 बराबर कितना हो गया, 0। अब इसमें देखोगे ये वाला कोष्टक, ये वाला कोष्टक दोनों में है, तो इसको बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 10x - 1। और यहाँ बचा क्या, दूसरे कोष्टक में ये 10x बचा, और यहाँ क्या बचा, -1, तो -1 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद यहाँ पर हम इसके 2 भाग कर लेते हैं। एक कोष्टक ये है 10x - 1 का मान 0 है, और यहाँ भी 10x - 1 का मान 0 है। यदि आप इससे x निकालेंगे तो x का मान सीधे 1/10 आ जाएगा। यहाँ भी x का मान कितना हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। मतलब यहाँ जो आंसर है वो x का कितना हो जाएगा, x बराबर 1/10 और फिर 1/10। इस तरह से ये सवाल करना है। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। मैथ, साइंस, इंग्लिश की लाइव क्लास इसमें आप देख सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।